नमस्ते, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट लेखपाल परीक्षा में नकल लीला लाइव। जी हाँ, नकल लीला अब आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे लोग नकल करते हैं और कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं, यही दिखाएंगे आपको। यूपी के 12 जिलों के 501 केंद्रों पर रविवार को लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी, लेकिन इसमें भी सॉल्वर गैंग ने सेंध लगा दी। एसटीएफ ने प्रदेश भर में करीब 2 दर्जन सॉल्वर को पकड़ा है। इनमें लखनऊ में 2, वाराणसी में 4, कानपुर में 6, बरेली में 1 और मुरादाबाद में 4 और गोंडा में 1 सॉल्वर शामिल है। उनके पास से मिली ब्लूटूथ डिवाइस में सिम कार्ड भी लगे हैं। एसटीएफ ने प्रयागराज से सॉल्वर गैंग के सरगना विजयकांत पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। नकल का बेहद नायाब तरीका, एटीएम कार्ड से नकल सप्लाई, ब्लूटूथ से हर सवाल का जवाब। लेखपाल का रेट 10 लाख रुपए। जी हां, रविवार को हो रही लेखपाल परीक्षा में कुछ यूं ही शहर शहर पकड़े गए मुन्ना भाई परीक्षा दे रहे थे, लेकिन यूपी एसटीएफ की निगाह से नकल के नटवर लाल बच नहीं पाए और एक एक का हिसाब हो गया। यूपी एसटीएफ को लेखपाल परीक्षा में धांधली की खबर मिली थी, जिसके बाद टीम ने सूबे के बड़े परीक्षा सेंटर्स बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोंडा में दबिश दी और करीब 2 दर्जन नकलचियों को दबोच लिया। सॉल्वर गैंग के मुन्ना भाइयों ने नकल का ऐसा नायाब तरीका इजाद किया था कि एसटीएफ की टीम को उन्हें पकड़ने में पसीने छूट गए। जब इन नटवर लालों ने नकल की डिवाइस निकाली, उससे समझ में आ गया कि आखिर कैसे वो एग्जाम सेंटर में बड़ी आसानी से दाखिल हो पाए और एग्जामिनर की पकड़ में नहीं आए। पहली नजर में आम आदमी या कोई एजेंसी भी इन्हें क्यों नहीं पकड़ सकती, जरा इसे गौर से समझिए। दरअसल ये परीक्षा सेंटर में एटीएम कार्ड जैसी डिवाइस से लेस होकर बैठे थे। एटीएम कार्ड जो आजकल हर किसी के पास होता है, इसीलिए किसी को इन पर शक नहीं हुआ। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि एटीएम जैसी जो चिप इनके पास पकड़ी गई, वो इंटरनेट कॉल से जुड़ी थी। इतना ही नहीं, सवालों के जवाब ब्लूटूथ के जरिए इन्हें बताए जा रहे थे, जिस पर एक एक प्रश्न का उत्तर सुनकर ये बजाफ्ता लिख भी रहे थे। इस प्रकार के जो गैंग्स हैं उन पर लगातार एसटीएफ की कार्रवाई चलती रहती है और उसके रिजल्ट्स भी हम आपको बताते रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हर एग्ज़ाम शुचितापूर्ण हो, शुचितापूर्वक हो और उसमें कोई भी नकल आदि जैसी चीज़ें ना हो। खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उस पर हमारा खास प्रयास रहता है कि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। सॉल्वर गैंग ने बताया कि 10-10 लाख रुपए में प्रयागराज के रहने वाले विजयकांत पटेल ने परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था। कुछ रकम एडवांस और बाकी परीक्षा पास होने के बाद देने का सौदा तय हुआ था। उसी ने ब्लूटूथ और ये चिप भी दी थी। गिरोह ने इन सभी को प्रयागराज बुलाकर डिवाइस का इस्तेमाल करने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से इसे नेट से कनेक्ट करके ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है और कैसे कॉल करनी है। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज ये 23 गिरफ्तारियां की हैं कुल, जिसमें मुन्ना भाई, जिसको कॉलोकियली मुन्ना भाई कहते हैं, उस प्रकार के लोग भी हैं जो अन्य लोगों के स्थान पर एग्ज़ाम दे रहे थे। कुछ ऐसे भी हैं जो सॉल्वर ग्रुप था, जो बैठ करके एक ब्रीजा कार मिली है, उसमें बैठ करके एक ग्रुप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर सॉल्वर बैठने वाले हैं, इसलिए अलग अलग टीमें शहर में सक्रिय हो गई थी। वो परीक्षा केंद्रों के आसपास ही थी। उससे पहले ही डिवाइस लेकर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों के बारे में टीम को जानकारी मिल गई, इसलिए उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक बहुत से सॉल्वर भी परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन वो दाखिल नहीं हो पाए। कार्रवाई की जानकारी होते ही वो वहां से भाग निकले। इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग ने बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने की कोशिश की थी। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में प्रयागराज के सॉल्वर गैंग सरगना विजयकांत समेत 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 15 ब्लूटूथ ईयरबड, 9 ब्लूटूथ डिवाइस कार्ड, 6 सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन और 6 ईयरबड बरामद किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो
जो एग्ज़ामिनेशन का के जो अभ्यर्थी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देकर अंदर भेज रहे थे, इन सभी को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक मास्टरमाइंड विजयकांत पटेल ने 10-10 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने का ठेका लिया था, जिसके लिए उसने कैंडिडेट के कान में ब्लूटूथ लगा दिया था। इसी ब्लूटूथ के जरिए परीक्षार्थी को उसके सवालों के जवाब बताए जा रहे थे। मास्टरमाइंड विजयकांत पटेल ने 1 महीने पहले 5 लोगों को ग्रामीण डाक सेवा में भी पैसे लेकर भर्ती करवाया था। गिरफ्तार विजयकांत पटेल प्रयागराज के नकल माफिया केएल पटेल का पुराना साथी और उसके स्कूल का टीचर रहा है। विजयकांत के साथ केएल पटेल से जुड़े संदीप पटेल और नरेंद्र पटेल भी इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग से सेंधमारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार संदीप पटेल ने केएल पटेल की आईटीआई में टीचर रहते हुए पेपर लीक कराने और सॉल्वर से परीक्षा पेपर हल कराने के धंधे के गुर सीख लिए थे। सॉल्वर गैंग के नेटवर्क का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने एग्जाम के सॉल्वर बिहार समेत कई दूसरे प्रदेशों से भी बुलाए थे। गौरतलब है कि यूपी के 12 मंडल मुख्यालयों के 501 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए कि बहुत ही यहां पर सख्ती होती है, लेकिन सॉल्वर सेंधमारी और सवाल अब उठते हैं। दरअसल आप समझाते हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कि कितनी सख्ती के बाद यह पेपर पहुंचता है। सॉल्वर प्रश्न पत्र छपने के बाद उसे आयोग पहुंचाया जाता है। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि पहले आयोग जाता है, जब प्रश्न पत्र छप जाता है, प्रिंट हो जाता है, आयोग तक पहुंचने में 4 एजेंसियां काम करती हैं। यानी आयोग तक जब तक वो पेपर जाएगा तो 4 एजेंसियां काम में लगी रहती हैं। हर जिले में जिलाधिकारी की ओर से विशेष तैनाती होती है, मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है। खास बात यह है, बावजूद उसके सेंधमारी हो जाती है। यह एक बड़ा सवाल है।